नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पेपर 1 सत्र 1 के हिंदी कविता में से 20 साल बाद इस कविता का परिचय कराएंगे। 20 साल बाद कविता का आशय। 20 साल बाद कविता धूमिल लिखित काव्य संग्रह संसद से सड़क तक में संकलित है। ये जो कविता है धूमिल जी का जो काव्य संग्रह 3 है। पहला है संसद से सड़क तक, दूसरा है कल सुनना मुझे, तीसरा है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इनमें से संसद से सड़क तक इसमें संकलित है। जनवादी कवि धूमिल ने अपनी कविताओं द्वारा स्वतंत्र भारत की भ्रष्ट, स्वार्थांत, विषम राजनीति, समाज नीति, अर्थव्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए देश के आम आदमी की व्यथा को उजागर किया है। इस कविता के माध्यम से देश की आम आदमी की जो व्यथा है उसे उजागर किया है। इसके साथ राजनीति की स्वतंत्रता, विषम राजनीति, सामाजिक अर्थव्यवस्था पर भी कड़ा प्रहार किया। गांधी तथा उनके समकालीन नेताओं ने आज़ादी के पूर्व देशवासियों को सुनहरे भविष्य के सपने दिखाई दिए, परंतु जैसे ही देश आज़ाद बना वो चुनिंदा स्वार्थी लोगों के हाथों में सुपुर्द हुआ, जिससे आम आदमी के सुनहरे भविष्य के सपने धरे की धरे रह गए, यानी टूट गए। आज़ादी के तत्काल पश्चात तो जनता इस वास्तव से अनभिज्ञ थी, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया लोग सत्य परिस्थिति से परिचित होने लगे। लोगों में असंतोष, निराशा, असहायता, कुंठा निर्माण होने लगी। ठीक इसी समय सुदामा पांडे यानी कि धूमिल जैसे संवेदनशील साहित्यिक भी प्राप्त परिस्थितियों से बेचैन होकर साहित्य सृजन करने लगे। 20 साल बाद कविता इसी मानसिक अवस्था की प्रस्तुति है। यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो हमारे देश में पहले जो सपने देखे थे स्वतंत्रता के पूर्व, वो सब टूट गए, मोह भंग हो गया। इस परिस्थिति से सामान्य जन निराश थे। तो धूमिल जैसे संवेदनशील कवि, धूमिल यानी कि सुदामा पांडे जैसे कवि भी इस परिस्थिति से बेचैन होकर कविता लिखने लगे और 20 साल बाद कविता ही इस मानसिक स्थिति का अवस्था का प्रस्तुतिकरण है। कवि लिखते हैं, आज़ादी प्राप्त हो चुकी, लंबे अरसा बीत चुका है और अब हमें ये एहसास होने लगा है कि हम सब बड़े से सैलाब में फंस चुके हैं। हम लाख कोशिश करें तो भी इस सैलाब से बचने का कोई उपाय हमारे हाथों, हमारे पास नहीं है। अर्थात सुनहरे भविष्य के सपने लेकर भारतवासियों ने आजाद भारत में प्रवेश तो किया, पर स्वार्थांत सूत्रधारा ने आत्मकेंद्रित राजनीति को विकसित करते हुए जनहित के विचारों को किनारे रख दिया, जिसे देश का आम आदमी स्वतंत्रता पूर्व काल में जितना अभावग्रस्त, शोषित जीवन जी रहा था, उससे भी अधिक अभावग्रस्त का सामना उसे करना पड़ रहा है। कभी कहता है क्या, देखिए आज़ादी के पहले आम आदमी जिस अभाव में जो कष्टप्रद जीवन जीता था, स्वतंत्रता के बाद भी उससे ज़्यादा या दुगना जीवन कष्टप्रद और अभावग्रस्त जीने लगा है। एक गहरी निराशा, वेदना देश के आम आदमी के जीवन में व्याप्त हो गई है, यानी सभी जगह निराशपूर्ण वातावरण है। इससे बाहर निकालने का कोई उपाय आम आदमी के पास नहीं है। आज़ादी के 20 साल बाद देश की बदल बनी अवस्था पर टिप्पणी करना कवि को लगभग अनुपयोगी महसूस हो रहा है, क्योंकि कवि की टिप्पणी सुनेगा कौन?
जो हालत हो गई देश को, इस पर टिप्पणी करना भी निरुपयोगी, कोई भी उपयोग नहीं, ऐसा कवि को लग रहा है। क्योंकि ये टिप्पणियाँ जो आप लिख रहे बोल रहे सुनेगा कौन? देश के वे सूत्रधार जिनके जिससे किए जाने वाले हर प्रश्न को वे जानबूझकर अनसुना कर रहे हैं या फिर उसके विरोध में उठने वाले हर आवाज को प्रयासपूर्वक दबा रहे हैं। जो राजनीति है, व्यक्ति है, वो देश के जो आम आदमी की जो आवाज है अनसुना कर रहे हैं या जो उठ रही है आवाज उनके खिलाफ, उसे जानबूझकर दबाने का प्रयास किया जाने लगा है। ऐसे में देश के आम आदमी की अवस्था जानवरों के समान बन चुकी है। जिस प्रकार जानवर अपनी भावनाओं को शब्द में के माध्यम से प्रकट नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी प्रकार देश का आम आदमी मूक बनकर अन्याय, शोषण, प्रताड़ना, अपमान, उपेक्षा, पीड़ा को सहता जा रहा है। आज देश के स्वतंत्रता के बाद आम आदमी की स्थिति क्या हो गई? कभी कहते हैं जानवरों से भी बेहतर हो गई, जानवर जैसी हो गई। जानवर जैसे शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार आम आदमी भी मूक बनकर अन्याय, अत्याचार, अपमान और उपेक्षा की पीड़ा सहता जा रहा है। ऐसी अवस्था में इस देश का आदमी जी रहा है। अब इन स्थितियों को सहते जाने की लोगों की आदत सी हो गई। स्थिति पर हम बोलते नहीं, मूक हो गए। एक इस तरह से जीने की हमें अब आम आदमी को आदत हो गई। प्रतिकूलता के साथ साथ आम आदमी का जीवन व्यर्थ बीतता जा रहा है। हर तरफ असंतोष, निराशा, सांप्रदायिक तनाव, दंगे फसाद, झगड़े फैलते जा रहे हैं। देश के भ्रष्टाचार सूत्रधार, राजनेता जानबूझकर आम आदमी को इन सब में व्यस्त रख रहे हैं। क्यों? ताकि आम आदमी व्यक्तिगत विकास की चिंता न करे और न कि राजनेताओं से सवाल करे, राजनीतिक नेताओं से सवाल न करे। इसलिए इस परिस्थिति में आम आदमी को डाला गया। आजादी ने आम आदमी को क्या दिया? देश की इन स्थितियों में कवि को आजाद भारत का लहरता हुआ झंडा बड़ा निरर्थक महसूस हुआ। हमारा झंडा है लहरता हुआ, तो कवि को इस परिस्थिति में निरर्थक, कुछ भी अर्थ नहीं, ऐसा महसूस हो रहा है। देश के तिरंगे पर अभिमान महसूस करना भी कवि को निरर्थक प्रतीत हो रहा है। कवि समझ नहीं पा रहा है कि वो कौन सी भूमिका निभाए। असहाय आम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आगे आए या देश के बदतर परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगे, या फिर इस बात पर चिंतन करें कि देश की स्थितियाँ कैसे बने। कभी कोई प्रश्न पड़ा है कि वो आम आदमी का हौसला बढ़ाए या देश की जो बदतर परिस्थिति इसने बनाए उनसे सवाल पूछे, या फिर देश की स्थिति कैसे बनी इस पर चिंतन करें। यदि देश आजाद न बनता तो इसका चित्र कैसा होता? आजाद बनकर देश के आम आदमी ने क्या पाया? ये कवि के मन में उठने वाले प्रश्न है। कवि के पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं है। गहरी बेचैनी लेकर कवि अपने आप से सवाल करता है कि क्या आजादी का मतलब 3 रंगों वाला लहरता निशाना है जिसे एक पहिया धोता है? प्रश्न करता है कि ये सब हमें निराशा है, आम आदमी की स्थिति बदतर हो गई, यह आज़ादी से हमें फल मिला है, आज़ादी से जो हमें मिला है 3 रंगों वाला लहर का निशाना जिसे एक पहिया धोती है, जिसे लहराते देशवासी अपने आप में कुछ क्षणों के लिए गर्व की भावना भर देते हैं और फिर दूसरों ही क्षणों में गहरी निराशा महसूस उनमें भर जाती है। तिरंगे को देखते हुए हमारे मन में एक क्षण में गर्व की भावना महसूस होती है और दूसरे क्षण में एक गहरी निराशा चाहती है, ऐसा कवि कहता है। मायूसी भर जाती। कवि को इन सारे प्रश्नों के उत्तर में गहरी खामोशी से घेर लेती है। ये सभी जो प्रश्न है कवि को एक खामोशी से घेर लेते हैं।
आज़ादी की अनुपयुक्तता से निराश कवि अंतर्मुख बन जाते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता आज़ाद भारत की दुर्वस्था आम आदमी की व्यथा पर गहरा व्यंग करती है। ये इसका आशय है। आज की इस वीडियो में हमने 20 साल बाद जो कवि धूमिल की कविता है उसके आशय पर चर्चा की। ये वीडियो ध्यान से सुनेंगे, उसके साथ सीन का भी आधार लेंगे तो कविता अच्छी तरह से समझ सकेंगे और उसका आनंद ले सकेंगे। अगले वीडियो में हम इसके जो प्रश्न उत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।